तो सियाराम, तो मैं क्या कह रहा था, भगवान ने कहा ये मेरा प्रसाद हो गया, अब तुम इसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना। इसलिए भगवान उसके आसन पर जाकर के बैठ गए। अब इसके बाद भगवान के सामने बड़े बड़े लोग आए, महाराज जी, ब्रह्मा आए, शंकर आए, इंद्र आए, ऋषि लोग आए, पितर आए और सिद्ध आए, विद्याधर आए, नाग आए, और मनु लोग आए, प्रजापति लोग आए, गंधर्व आए, चारण आए, यक्ष आए, किमपुरुष आए, बैतालिक आए, किन्नर और विष्णु के पार्षद आए। सब के सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हो रहा है। अभी ठाकुर का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरासराः नोपैतुम अशकत अने उनका क्रोध शांत होने में समर्थ नहीं हो पाए। तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास गए कि माता जी अब आप ही कुछ करो। लक्ष्मी जी बड़े सात्विक गर्भ से चली कि आखिर हैं तो मेरे पति, मैं अभी चल के मना लेती। लक्ष्मी जी बड़े सात्विक गर्भ से चली, और वो स्त्री ही क्या जिसको अपने पति को मनाने का गर्व न हो, वो स्त्री नहीं है महाराज। वो तो मुंह से तो दूसरा निकल रहा है, लेकिन देवियां नाराज हो जाएंगी हमसे। एक तो ऐसे कम है देवियां, हमारी कथा में देवियां पता नहीं लड़कपन से कम आती है महाराज, पता नहीं क्यों काम आती हैं भगवान जाने। हम तो इनकी तारीफ करते रहते हैं, फिर भी कमा, कोई बात नहीं। तो राम जी, तो वो स्त्री नहीं जिसको ये सात्विक गर्व न हो कि हम अपने पति को मना लें। देखो आप ब्रज में रहते हो ना, ब्रज की राधा रानी हमेशा रूठ जाती है, रूठती कि नहीं रूठती? ब्रज की राधा रानी हमेशा रूठती। हाँ, सखी सिखावत मान विधि बेनी गूंथत बाल। श्री राधा जी बरसाने में है, एक सखी बीनी गूंथ रही है और कहती आज श्याम सुंदर आवे सखी, तो इस तरह से मान कर लेना। किशोरी जी चूकना मत, मान करना जरूर। क्या अच्छा कर लूंगी। फिर और बोलने लगी, तो राधा रानी ने कहा अरे जरा धीरे बोल। तो क्या धीरे क्यों बोलूं? कि जिससे मान करना है अगर उसने सुन लिया कि मैं सीख के मान कर रही हूं तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसलिए धीरे बोल। तो इधर देखा, कहा यहाँ कहाँ है वो तो अभी नंदगांव में है, अभी आए ही ना है, अभी तो आए ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। तो कहे नहीं यही है। कहाँ? फिर कहीं यहाँ नहीं है, कहीं यही है। कहाँ है? कि धीरे बोल। सखी सिखावत मान विधि बेनी गूंथत बाल। के हरुए कहूं धीरे बोल, मोहिय बसत सदा बिहारी लाल। मेरे हृदय में रह रहा है और सुन लेगा। सखी नंद लाल नयावन पावे। सखी नंद, हाँ मान करके बैठी हैं। सखी नंद लाल नयावन पावे। अब चलो इसमें रहेंगे तो बहक जाएंगे, हमको बहुत याद है। ऐसा मत समझना कि तुम ब्रजवासियों को याद है, मेरे को भी याद है। तो राम जी, अरे मैं पुराना 65 वर्ष से कथा कह रहा हूँ महाराज जी। हाँ, सखी नंद लाल नयावन पावे। हे सखी मेरे भवन को तज के अनंत चहे जह जावे। सखी नंद लाल नयावन पावे। अब पंडित जी महाराज, अब कल से हम हारमोनिया ले लें तो कैसा रहेगा? आप रोज बना कर देते हैं। चलो तो राम जी, हाँ, तो मैं कह रहा था कि सीता जी नाराज हो जाती है महाराज जी। सीता जी नाराज हो जाती हैं। क्यों नाराज हो? कि आपने इसका मंगल नहीं किया। कहीं बड़ा अभक्त है, कभी राम नाम नहीं लेता। सीता जी जनकपुर में थी, क्या आपने सुना नहीं? कमला जी ये दूधमती में स्नान करके क्या कह रहा था? क्या तो ठंड के मारे कांप रहा था। क्या कांप रहा था? मुंह से क्या बोल रहा था? मुंह से बोला शीतकार कर रहा था ठंड के मारे। अरे कहीं शीतकार नहीं कर रहा था, क्या फिर क्यों सीताराम सीताराम कहना चाहता था, ठंड के मारे उसके मुख से निकल ही नहीं रहा था। आप तो उसके ऊपर कृपा करो, है ना।
तो कभी कभी सीता जी नाराज हो जाएं, श्री राधा जी नाराज हो जाएं, श्री लक्ष्मी जी नाराज हो जाएं। हाँ, क्यों क्यों नाराज हो जाए? किसी भक्त के लिए नाराज हो जाते हैं। तो राम जी बड़ा घमंड था, महाराज मैं मना लूंगी अपने स्वामी को, साक्षात श्री प्रेषिता देवई। और महाराज उन्होंने देखा, कहा ऐसा स्वरूप तो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। और वहां से दौड़ी उधर जाकर के ऊर्ध श्वास लेने लगी। ब्रह्मा जी गए, कहे बेटा मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरे बस का स्वरूप नहीं है, मैं इसको नहीं बस में कर पाऊंगी। राम जी हाँ सा अदृष्टा सुत पूर्वत्वात् सान्नोपेयाय शंकिता। सान्नोपेयाय, नोपेयाय मतलब उप समीपे गंतुम ना शक्नुवत, पास में भी नहीं जा सकी महाराज जी। अब जब श्री लक्ष्मी के शक्ति में कुंठा लग गया, ब्रह्मा की शक्ति में कुंठा लग गया, त्रैलोक थर 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 कांप रहा है। और उस समय ब्रह्मा ने देखा कि एक मुखड़ा ऐसा है जिसमें प्रसन्नता थिरक रही है, जिसमें हास्य छटा विद्यमान है, जिसमें हास्य का लास मौजूद है। गए के बेटा के यहाँ क्या तुम ही इनको मना? हाँ हाँ हम ब्रह्मा जी महाराज आप जैसा कहते हो वैसे करेंगे। तथेति राजन महाभागवतोर्भकः, जा करके और महाराज जी उपेत्य भुविकायेन ननाम, जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया महाराज। और भगवान के चरणों में जब हाथ का स्पर्श हुआ, इसी को प्रपन्न कहते हैं। प्रपद से जब स्पर्श हो जाए तो हो गया प्रपन्न। जब प्रपन्न हो गए जाकर के हाथ जब हाथ पड़ा तो भगवान का सारा क्रोध काफूर हो गया। अभी अभी जो लाल आंखें थी वो जिसमें अजस्र करुणा का वर्षण होने लग गया, एकदम महाराज एकदम भाव परिवर्तित हो गया। क्या बात है। मेरे बाबा कहा करते थे, जिनके चरणों में मैं बैठ के श्रीमद् भागवत पढ़ा हूं, कि भगवान के पास क्रोध के इतने विचित्र परमाणु आ गए थे जो निकल ही नहीं रहे थे। लेकिन प्रहलाद के मस्तक के जो शांत परमाणु हैं, जब भगवान के चरणों पर पड़े तो चरणों से लेकर के वो मस्तक तक प्रवाहित हो गए। शांत के परमाणु, अक्रोध के परमाणु शांत हो गए और सब जगह शांत ही शांत दिखाई पड़ने लग गया। एतावता भगवान प्रसन्न हो गए। दूसरा भाव, एक संत ने कहा, बहुत बढ़िया, कि भगवान मारे तो सही हिरण्यकश्यप को, लेकिन प्रहलाद को देख नहीं रहे, कहीं देख ही नहीं रहे। मेरा प्रहलाद कहां गया? मालूम पड़ता है कि मुझसे आने में गलती हो गई और मेरा प्रहलाद राक्षस का वार चल गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? प्रहलाद को मैं देख नहीं रहा हूं। और जब प्रहलाद का दर्शन किया, प्रहलाद का मस्तक देखा अपने चरणों में पड़ा हुआ, भगवान का सारा क्रोध समाप्त हो गया। भगवान ने उसको उठा करके हृदय में लगाया। तम अद्भुतम बाल, श्री राम जी, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य। अब हम जितना भाव कह रहे हैं इन चौपाइयों से, इन शब्दों से आप निकालें, देखें निकलता है कि नहीं निकलता है। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः, ये देव शब्द बड़ा भाव है। विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्णि अधात् कराम्बुजम काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम। महाराज जी अब तो कुछ पूछो मत, अब तो भगवान उनको एक जगह लिखा है कि भगवान ने उठा के गोद में ले लिया, और भगवान गोद में लेकर के कहते हैं, आहा तो कितना बढ़िया है, तो कितना सुंदर है। ऐसा है क्वेदम बपू, कितना सुंदर, बस क्वेदम बपू, कितना सुंदर तेरा शरीर है। कौन कहता है दैत्य बालक, कितना सुंदर है, सुघर सा, सलोना सा सुंदर। क्वेदम बपू कुछ भया, तेरी अवस्था कितनी छोटी है। क्वेदम बपू कुछ भय सुकुमार में तत्, और कोई ता प्रमत्त कृत दारुण यातनाश्चो। और इस मतवाले के नहीं, प्रमत्त के द्वारा
क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनाश्च। इस प्रमत्त के द्वारा कितनी कठोर यातना। हाय हाय, मैं समय पर भी नहीं आ सका बेटा, हैं? मैं समय पर पहुंच नहीं सका, मुझे और जल्दी आना चाहिए था। क्षंतव्यमंग यदि में समये विलंब। मेरे लाल जी मुझको क्षमा कर। लोग लोग हाथ जोड़ रहे थे भगवान नृसिंह के सामने, और भगवान क्षमापन करा रहे हैं प्रहलाद के सामने। क्षंतव्यमंग यदि में समये विलंब। श्री प्रहलाद जी ने बड़ी बढ़िया स्तुति की है महाराज जी, बहुत बढ़िया स्तुति की है। इस स्तुति यानी भागवत की जो बहुत बढ़िया बढ़िया स्तुति हैं, दो चार, उनमें एक स्तुति यह है। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका भजन करने वाला तो चांडाल भी श्रेष्ठ है, आपका भजन करने वाला तो चांडाल भी श्रेष्ठ है। कि ब्राह्मण अगर भजन नहीं कर रहा है और उसमें 12 गुण भी संयुक्त हैं, अगर भजन नहीं कर रहा है तो उससे वो चांडाल श्रेष्ठ। ये नहीं कहा ब्राह्मण अश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा। इसको समझिएगा जरा, समझने वाला प्रसंग है। शायद मैंने लिखा, अभी मैंने सप्तम स्कंद का भाष्य लिखा है, तो उसमें शायद मैंने लिखा है, उसको पढ़िएगा, है ना, कि ब्राह्मण जो है द्विषट गुण हो तो है, श्रेष्ठ है, लेकिन उससे श्रेष्ठ नहीं है जो भगवान का भजन करने वाला चांडाल हो। विप्रात द्विषट गुण युतात अरविंद नाभ पादार पंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। और स्वपच वरिष्ठ है। तो ये 12 गुण कौन से हैं? अब बहुत बहुत खोजते हैं लोग इधर उधर, हम आपको यही दिखाते हैं 12 गुण क्या है। वो ब्राह्मण कौन से 12 गुणों से युक्त हो? तो कहते हैं धन, अभिजन, रूप, तप, श्रुत, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग। ये 12 गुण हैं। इन 12 गुणों से युक्त भी ब्राह्मण अगर भगवान का भक्त नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं माना गया है, स्वपच श्रेष्ठ है। श्री राम जी मन्नी धनाभिजन रूप तपस्वजौज सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। भगवान तो गजेंद्र के ऊपर भक्ति से तो प्रसन्न हुए। विद्या गजेंद्रस्य का, विद्या के ऊपर क्या है, विद्या कहाँ थी उनके पास, गजयूथ पाय। और राम जी इस प्रकार प्रहलाद जी कहते हैं हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, कहाँ तो हम रजोगुणी और कहाँ आपकी कृपा, और हम राक्षस कुल में पैदा हुए, और कहाँ आपकी मंगलमयी अनुकंपा है। हे प्रभु, ब्रह्मा को वो नहीं मिला, लक्ष्मी को वो नहीं मिला, भगवान शंकर को वो नहीं मिला। क्या कि जिस प्यार से आपने हमारे सर पर हाथ रखा है और जिस प्यार से आपने अपने गोद में लेकर के हमको चूमा और चाटा है, ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा तो ब्रह्मा के ऊपर नहीं, शंकर के ऊपर नहीं, और किसी नाम नहीं था, लक्ष्मी जी के ऊपर नहीं। महाराज जी क्वा हम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्, बड़ा बढ़िया श्लोक। क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले अक्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना बढ़िया है महाराज जी। ऐसा श्री प्रहलाद जी ने बहुत बढ़िया स्तुति की है महाराज जी, बहुत बढ़िया स्तुति। और फिर प्रहलाद जी ने अंत में सडंगा भक्ति का निरूपण किया है। सडंगा भक्ति का, जिसके 6 अंग हैं। आपने नवधा भक्ति को देखा, सुना, समझे ना महाराज जी। ये सडंगा भक्ति है, प्रहलाद जी की कही हुई सडंगा भक्ति है। इसका भी निरूपण आप सुनिएगा। संसेवया त्वयि विनेति सडंगया किम भक्ति जन परमहंस गतौ लपेत। श्री राम जी भगवान ने कहा कि मैं सबकी इच्छा पूरा करने वाला हूं प्रहलाद, तुम मुझसे वर मांगो। वरम वृणीश्व। भगवान ने कहा महाराज हम बड़े विषयी जीव हैं, हम दैत्य कुल में पैदा हुए हैं, लोभ आदि तो हमारा सहज धर्म है, हमको प्रलुब्ध करके हमारा नाश मत करो स्वामी।
हमको मत प्रलुब्ध करो। माम प्रलोभय उत्पत्त्यासक्तम कामेषु तैर्वरैः तत्संग भीतः निर्विण्णः। इसी लोभ वगैरह के डर से तो मैं डर करके आपकी शरण में आया हूं। त्वाम उपाश्रितः। और स्वामी आप कहते हो मांगो, मैंने मांगने के लिए भक्ति थोड़ी की है। मैंने भक्ति किया है, मैंने व्यापार नहीं किया है। आजकल तो व्यापार ही होता है हमारे, आजकल व्यापार होता है। मैंने भक्ति किया है, मैंने व्यापार नहीं किया है, मैंने व्यापार नहीं किया है। यस्तु आशीष आशास्ते न सभृत्यः सवै वणिक। जो आपसे कुछ पानी की कामना से भक्ति करता है वो आपका सेवक नहीं है स्वामी, वो तो आपसे व्यापार करने वाला है। न सभृत्य सवै वणिक। तो अगर फिर भगवान ने कहा मांगो, फिर भगवान ने कहा मांगो, क्या मालूम पड़ता है आप बार बार कहते हो मांगो मांगो मांगो, तो मेरे मन में तब तुम तुम्हारा कहने का भी है। आप कहते हो कि मांगो मांगो मांगो, तो जरूर मेरे मन में कोई कामना है, तभी तो आप कहते हो कि मांगो मांगो। किसी संत, कोई संत कभी कभी देखते हैं तो कहते हैं आज आप दुखी क्यों, आपका चेहरा उदास क्यों? तो मैं कभी कह देता हूं सही बात है, मैं कहता हूं नहीं नहीं कोई दुख बात नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो कह रहे हैं बात तो ठीक, मेरे मन में कोई बात तो है ही और हम उसको छिपा रहे हैं। प्रहलाद सोचते हैं कि मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये बार बार कहते मांगो मांगो मांगो। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब मेरे मन में कोई कामना है, लेकिन उस कामना को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कामना तो है लेकिन मैं उस कामना को समझ नहीं पा रहा हूं। तो फिर कहते हैं अच्छा मैं मांग रहा हूं क्या, कि मेरे अंतराल में जो सुषुप्त कामनाएं हैं जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हे प्रभु हमको यह वरदान दें कि उन कामनाओं का भी नाश हो जाए। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? राम जी इससे सरल तो मैं नहीं कह पाऊंगा। यदि राशीस में कामान, हे भगवान यदि में कामान राशि, अगर आप मेरी कामनाओं की पूर्ण करना चाहते हैं, बरांस त्वंबर दर्शभ, तो कामानाम हृदय समरोहम भवतस्तु वृणीवरम। हमारे मन में कामनाओं का विनाश हो जाए। भगवान ने कुछ और बढ़िया बढ़िया बात कही। प्रहलाद ने कहा प्रभु अब मैं मांगना ही चाहता हूं। कमाल का वरदान है कि प्रहलाद को समझने के लिए इससे बढ़िया प्रसंग कोई नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कोई प्रसंग नहीं हो सकता। अब मैं मांगना ही चाहता हूं। बड़े ठाठ से लोग कहते हैं पिताजी को, प्रहलाद जी, बहुत से लोग हम तो पिताजी की बात नहीं मानते, क्यों? पिताजी हमारे ठीक नहीं है, भगवान की भक्ति में बाधा देते हैं, कहते हैं ये करो ये मत करो ये मत करो, हम उनकी बात नहीं मानते। आप उचित नहीं है ऐसा, ऐसे मानना चाहिए पिता की बात। तो गोस्वामी जी लिख दिया तेजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया, तो हमारा ठीक कोई हर्जा नहीं, हम तो छोड़ दिए, छोड़ दिए पिता को, छोड़ दिया तेजो पिता प्रहलाद। अरे मूर्खों, इस प्रकार से पिता को छोड़ना नहीं चाहिए। पिता ने जिंदगी में कभी प्रहलाद को नहीं छोड़ा, कभी भी। प्रहलाद पिता मर गया, अब मरने के बाद सुनिए कि प्रभु हम एक वरदान आपसे चाहते, मेरी इच्छा है। कहें क्या? कि मेरे पिता ने, जिसने यावत जीवन आपका विरोध किया, मेरा वह पिता जिसके डर से आप भागते फिरते रहे और वो आपको खोजता रहा, मेरा वह पिता जिसने आपके भक्त मुझको बड़ा कष्ट दिया, मेरा वह पिता जिसने खंभा फाड़ करके विदीर्ण होने को आपको विवश कर दिया, मेरे इस पिता को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलना चाहिए। लेकिन स्वामी जी अगर मेरा पिता नरक में चला गया तो मेरा पुत्र नाम व्यर्थ हो जाएगा। पुत्र कहते उसको हैं कि पुम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से त्राण करे उसका नाम पुत्र है। अगर मेरा पिता नरक में चला गया तो मैं पुत्र कहलाने का अधिकारी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे धमनियों में नख से लेकर के सिख पर्यंत हिरण्यकश्यप का रक्त प्रवाहित है।
उस रक्त को मैं कैसे दूर कर पाऊंगा? इसलिए हे स्वामी, मेरी याचना है, मुझे पुत्र बना दो, मेरे पिता को नरक न मिले, मेरे पिता को नरक न मिले। स्वामी, मेरी याचना है। ये प्रहलाद का चरित्र है। बरम बरय एतत्ते बरदेशान महेश्वर, यद निंदत पिता में त्वाम अविद्वांस तेज ऐश्वरम, तस्मात् पिता में पूयेत दुरंतात दुस्तरात अघात। मेरे पिता को पवित्र कर दो स्वामी, आप तो लोक पावन हो, मेरे पिता को पवित्र कर दो मेरे स्वामी।